व्यास जी, मैं जानती हूँ कि आप दयावान हैं, लेकिन उस राक्षस पर दया दिखाने की क्या जरूरत थी? कैसे भूल सकते हैं हम कि उसने हमारी सरस्वती को हमसे छीन लिया। उस कमीने बेग ने कृपा से उसकी माँ को छीन लिया। प्रमुख जी की हालत मुझसे देखी नहीं जाती व्यास जी। आलेख, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूं, लेकिन किसी बीमार व्यक्ति को दंड देने से क्या सरस्वती की आत्मा को शांति मिल सकती थी? सरस्वती को न्याय अवश्य मिलेगा, लेकिन उस बेग के ठीक होने के बाद। इसलिए तो मैंने नीलकंठ और उसकी बुआरी को पुलिस के साथ ऋषिकेश भेजा है, ताकि किसी उपयुक्त आरोग्य आश्रम में उसे जल्द से जल्द स्वस्थ किया जा सके। रिपीटेडली नींद की दवाइयां लेने से उनकी ये हालत हुई है। आप 2 हफ्ते पकड़ के चलिए, तब तक वो ठीक हो जाने चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आप प्लीज लेकिन उनका बहुत ध्यान रखिएगा। अगर उनको कुछ हो गया ना तो कोई बिल्कुल टूट जाएगा, और वो कोई मेरा बहुत खास है। उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता मैं। देखिए, इलाज तो हम कर रहे हैं, लेकिन आप भी प्रार्थना कीजिए। हो सकता है कि आपकी वो कोई के लिए आपका प्यार देखकर भी शायद वो ठीक हो जाए। थैंक यू। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। प्लीज ध्यान रखिए उनका। जी जी। मेरी पत्नी कहाँ है, देखा है क्या आपने उनको? हाँ, वो ये बगल वाली बिल्डिंग में ना पैसे जमा करवाने गई हैं। अरे हाँ, ये लड़की वही है जो कल बेग के साथ दरगाह में खड़ी थी। हाँ भाई। ए लड़की, तेरी फोटो है ना? बुर्का पहन के कल तू ही बेग के साथ खड़ी थी। तू बेटी है उसकी? मैं चाहे जो भी हूँ, आप लोग होते कौन है मुझसे ये सवाल करने वाले? हम कौन हैं? हमारे व्यास जी की बेटी का हत्यारा है तेरा बाप। हम तेरे परिवार को खत्म कर देंगे। अफसोस तो इस बात का है, खुद को व्यास जी के भक्त कहते हैं, लेकिन उनकी दी हुई अहिंसा की सीख तो याद नहीं है आप लोगों को। जबान चलाती है। दिमाग खराब है तुम्हारा? जानता है कौन है ये? मेरी पत्नी है ये, नीलकंठ भट्ट ज्ञानी की पत्नी, व्यास जी की बहू। व्यास जी, आपकी बीवी हैं ये? दीदी, माफ करना दीदी, हमें नहीं पता था कि आप व्यास जी की बहू हैं। गलती हो गई दीदी। तुम खड़ी खड़ी क्या हंस रही हो? अब भिड़ने से पहले अपना साइज तो देखो तुम। अब मुझे डर नहीं लगता, अब मुझे आदत सी हो गई है। जब भी मैं किसी मुसीबत में होती हूँ ना, तो आप मुझे आकर बचा लेंगे। कुर्बा हुआ, कुर्बा हुआ। चलें? कितना भरोसा है ना बेचारी को तुम पर। तुम्हारी वजह से उसकी जान जाने वाली है। मेरी वजह से क्यों जान जाएगी उसकी? प्यार करता हूं मैं चाहत से। अच्छा, अपना सपना भूल गए? और कब तक जान बचाते रहोगे तुम चाहत की? तुम देखना, तुम्हारा प्यार ही एक दिन उसकी मौत का कारण बनेगा। कुछ नहीं होने दूंगा मैं चाहत को, कुछ नहीं होगा। अरे नील, आप वहां क्या खड़े हैं? चलिए आइए ना।
अल्लाह मियाँ की मेहरबानी है नील कि बाबा 2 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक बार जब बाबा ठीक हो जाएंगे तो फिर मैं उनसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि उन्होंने वो गर्म लोहा क्यों गिरवाया था आप पर, और फिर बाबा को सब कुछ सच सच बता दूंगी। आई एम श्योर नील, आपके मन में भी कई सवाल होंगे ना। तुम्हारी वजह से उसकी जान जाने वाली है। अपना सपना भूल गए? कब तक जान बचाते रहोगे तुम चाहत की? नील, कहाँ खो गए आप? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसे सच नहीं होने दूंगा। नहीं। नील, क्या सच नहीं होने देंगे आप? मैं एक मुसलमान हूँ मामी। पेट की चोरी, धर्म की दुश्मन। तुम्हारी वजह से उसकी जान जाने वाली है। कब तक जान बचाते रहोगे तुम चाहत की? तुम्हारी वजह से उसकी जान जाने वाली है। कब तक जान बचाते रहोगे तुम चाहत की? नील, आगे देखिए। हेलो। अरे हाँ भाजी, हमें नहीं पता हम कहाँ आ गए एक्चुअली। करीब करीब हॉस्पिटल से 6 किलोमीटर दूर हैं हम। आपको कितना टाइम लगेगा आने में? 2 घंटे? 2 घंटे? या अल्लाह, रात भी होने वाली है। हेलो हेलो। हाँ ठीक है ठीक है। अरे नेटवर्क नहीं है। फैल गया रायता। ये मैकेनिक बोल रहा है कि इसको यहाँ आने में 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे? और ये स्टूपिड फोन ना। अरे शिजवान यहाँ से ना एक शॉर्टकट पता है मुझे। 1 घंटा लगेगा करीब, पर थोड़ा चलना पड़ेगा। उसके बाद एक बस स्टैंड है, वहां से हम देवप्रयाग की बस पकड़ लेंगे। चले? अल्लाह मियाँ, नील, आप मुझे इतना चलाने वाले? बिल्कुल भी नहीं, मैं चल के तो नहीं जाऊंगी। वैसे आई डोंट माइंड, अगर हम चल के जाएंगे ना तो सेम QSQT वाली फील आएगी मुझे। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे क्यूट मत बोला करो। ओह मिस्टर सिफालचिया, मैं आपको क्यूटी नहीं बोल रही। QSQT का मतलब है कयामत से कयामत तक। आपको पता है, जूही और आमिर भी ना बिल्कुल ऐसे ही जंगल में गुम हो गए थे। सो एक्साइटिंग। क्या? और उन्हें उसके बाद शेर खा गया था, राइट? चलो। नील, आप इतनी सड़ी हुई शक्ल क्यों बना रहे हैं? आप नेचर को देखिए ना, सो ब्यूटीफुल। देखिए, महसूस कीजिए, क्या वाइब है नील। हाँ। चाह चले? अच्छा ठीक है, मैं आगे बात सुन लेती हूँ। काम करेंगे, हम कैंपिंग भी करेंगे और फिर हम बॉनफायर भी करेंगे। मजा आएगा, बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। कहाँ जाना है? चलो। वाह मिस्टर नीलकंठ भट्टानी, आपने तो मेरी कयामत से कयामत तक की फील बढ़ा दी। जो मैं कर रहा हूँ वो कॉमन सेंस है, फिल्मों से नहीं मिलता। नेटवर्क भी नहीं है यहाँ, कहीं रास्ता ना भूल जाए इसलिए ये एरो बना रहा था। अच्छा चलो। बेचारा एरो अकेले तो काफी लोनली फील कर रहा होगा ना। नील, नील रुकिए ना मेरे लिए, मैं भी आ रही हूँ। वैसे नील, अगर हम पेड़ों पे एरो बनाने की जगह अपना नाम लिखें और सोचिए ना, वो पेड़ तो 100 साल जिएंगे और हमारा नाम उन पेड़ों पे रह जाएगा। हाँ रोमांटिक ना। नील की चाहत। चाहत तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, हम जंगल में फंसे हैं। हाँ नील, वही तो मजा है। अब रोज रोज थोड़ी ना फंसते जंगल में। अब देखिए ना कितना सुंदर जंगल है। छोड़ो। नील, हाँ। नील, यहाँ पर ना हाँ, टाइगर्स भी है, वो देखिए। चाहत, हमें यहाँ जल्द से जल्द निकलना होगा। अरे पर चलो कमान 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 कमान।
तो हम वापस वहीं आ गए। ये एरो के साथ दूसरा एरो। नील, वो मुझे लगा कि 2 एरो साथ में प्यारे लगेंगे, इसलिए। 2 एरो का अचार डालें, निकलने की जगह नहीं है, यही गोल गोल घूमते रहेंगे हम। नील, आई एम सॉरी। तुम अपना मुंह बंद रखो, अपने होठों पर उंगली रखो और जाओ उस पेड़ के पास। अरे मुझे सोचने दो चाहत, तुम जाओ प्लीज, जाओ, गो। ले आए बेचारी को खतरे के मुंह में। मुंह बंद रखो तुम अपना, कुछ नहीं होने दूंगा मैं चाहत को, और जरूरत पड़ी ना तो अपनी जान पर खेलकर उसकी रक्षा करूंगा मैं। चाहत, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ये जानवर को पकड़ने वाला ट्रैप है। तुम स्ट्रेस मत लो, मैं कुछ करता हूँ। चाहत, वेट। चाहत, छुइए मत नील, प्लीज ना दो। नील मुझे ना दो। नील आराम से। वेट। नील शेर ये आसपास है। नील, अगर वो आ गया वो तो मुझे एक लुक में भी खा जाएगा। मैं तो हुई इतनी सी। नील घर जाना है। चपर करना बंद करो, नहीं तो तुम्हारी आवाज सुनकर ही टाइगर आ जाएगा। चुप। नील, दर्द हो रही है नील। वेट। पैर बाहर निकालो। चलो चाहत, चलो उठो, बारिश भी आने वाली, चलो उठो। चाहत उठो ना। नील, मैं नहीं उठ सकती अब। लेकिन तुम रो क्यों रही हो? मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो। कुर्बा हुआ कुर्बा हुआ कुर्बा हुआ। अरे भोलेनाथ, रॉकस्टार हो यार तुम। जंगल के बीचों बीच में घर दे दिया। ये बारिश को भी अभी आना था क्या? शेजवान ठीक हो? चाहत, भयंकर। चाहत, तुम्हें तो ताप है। चाहत, मैंने कहा था ना तुमसे, क्या सुरक्षा करोगे तुम उसकी? इसकी जान को खतरा तो तुमसे ही है। मैंने कहा ना तुमसे, कुछ नहीं होने दूंगा चाहत को मैं। चाहत आंखें खोलो। ये तो गहरा घाव है।
नकली कपड़ों में रहोगी तो और भी बीमार पड़ जाओगी। गलत मत समझना मुझे, वो मेरा इरादा गलत नहीं था और तुम्हें गर्माहट देने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास। नहीं तो ठंड से तुम्हें क्या मैं जानती नहीं हूँ आपको? मुझे पता है कि आप मेरा कभी फायदा नहीं उठाएंगे। नील बिल्कुल वैसे ही जैसे फिल्मों में होता है, सफेद घोड़े पर बैठा हुआ शहजादा। नील, अब क्या सोच रहे हैं आप? वो एक शॉर्टकट पता है मुझे जंगल से बाहर निकलने का, तो बाहर निकलते हैं। ये तो हम वहीं आ गए जहां हम पहले थे। हमारी गाड़ी भी आ गई। मतलब देवप्रयाग तक ड्राइव करके जाना होगा। थैंक यू। हाँ रघु, थैंक यू। चलिए ना घर चलते हैं, घर पर सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे और आपको पता है ना पापा कितने परेशान हो जाते हैं। चलिए घर चलते हैं। चाहत, अब से हमारे रास्ते अलग हैं। फोन में नेटवर्क भी आ गया है। मैंने कैब मंगवा दी है, रात ही होगी रास्ते में। क्या मतलब? मतलब हमारा साथ यहीं तक था। यहां से मैं अकेला जाऊंगा चाहत।